अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी ईयरफोन एक बच्चे के हाथ लगी थी। उसने इसकी तार खींच के स्पीकर से निकाल दी है। तो आज की वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्पीकर खोल लेते हैं। तो स्पीकर खोलने के लिए आप पेपर कटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं छुरी से इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इसका जो जोड़ है, यहाँ पे आप उस छुरी से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से इसको जोड़ देंगे। तो इसको थोड़ा एहतियात से ओपन करना है कि इसके अंदर स्पीकर जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो अगर इस तरह से स्पीकर ओपन ना हो रहा हो तो इसका जो जोड़ है इस पर थोड़ा सा थिनर डाल सकते हैं। तो उसके अंदर जो इसका ग्लू लगा होता है वो मेल्ट हो जाएगा और ये आसानी से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने स्पीकर को ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले स्पीकर को चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है। तो इसको चेक करते हैं कि हमारा स्पीकर ठीक है या ख़राब तो नहीं हो गया। मीटर की दोनों प्रोब्स को इसके जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम लगाएंगे और इसको चेक करते हैं। तो देखें बीप आ रही है, तो ये हमारा स्पीकर बिल्कुल ठीक है। अब हम इस तार को इसकी बॉडी में लगा लेंगे और इसको हम एक गांठ लगा देंगे। तो अब हम इसकी तारों को थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं और इस पर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो अब हम स्पीकर लगाने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारी तार में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो देखते हैं इसको। तो ये हमने लेफ़्ट वाली पिन पे लगाया और इसको चेक कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी नहीं आई, तो अब हम राइट पे लगाते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारी ये जो तार है इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हम दूसरी भी चेक करते हैं, कॉमन वाली को। तो ये जो कॉमन की तार है इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम स्पीकर को लगा लेते हैं। जो पीली तार होती है मोस्टली कॉमन की होती है, तो हम उसको कॉमन पे लगाएंगे और रेड पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे हम दूसरी तार लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तारें लगा ली हैं और ये स्पीकर भी हमारा ठीक काम कर रहा है। तो अब हम इसको जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं और हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ से फॉल्ट आया हुआ है तार में। तो इसको खोलते हैं पहले। तो इस तरह से हमने खोल लिया और देखें यहाँ पे इसकी जो ये दो तारें हैं यहाँ से ये निकली हुई हैं। तो इनको भी हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो अगर ये सिर्फ इन तारों का मसला था तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो हम इधर से चेक करते हैं स्पीकर को कि यहाँ से हमें कंटिन्यूटी मिलती है कि नहीं मिलती। तो चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ से देखें, वो दूसरा स्पीकर जो है इसका ठीक है और वो तार भी ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है। तो स्पीकर तो हमारा ठीक था, लेकिन इस तरफ से हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। तो ये जो तार है वो भी ख़राब हो गई है, तो हम उसको भी रिपेयर करेंगे। या फिर वो सही नहीं होती तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे। तो हम इसकी जो जैक वाली साइड है इसको भी पहले चेक कर लेते हैं। ये जो तारें इसकी निकली हुई हैं इसको सोल्ड करके तो फिर हम चेक करेंगे। तो एक तार हमने इसकी लगा ली है और दूसरा जो इसकी तार का पॉइंट है वो टूटा हुआ है, तो उसको हम बाद में लगाएंगे। अब हम बारी बारी इन पॉइंट्स पे लगा के हम इसको चेक करेंगे। तो हमने कॉमन पे लगा लिया है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है हमें। और अब हम माइक को चेक करते हैं। तो ये माइक की तार भी यहाँ पे ठीक है। और दूसरी हम लेफ़्ट स्पीकर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा होता है लेफ़्ट राइट, तो पॉइंट पे। तो देखिए हमारी लेफ़्ट तार भी ठीक है। और राइट स्पीकर देखते हैं। तो राइट स्पीकर की तार भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया है। तो ये जो तार रहती थी हम इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने लगा लिया। तो ये हमारी कॉमन की जो तार थी, मैंने शुरू में भी आपको चेक कराया था, वो ख़राब थी। तो मैं इधर से आपको वैसे चेक करा रहा हूँ कि देखें यहाँ से भी जो है ये हमारी कॉमन की तार जो है उस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये ख़राब है। तो अब हम इसको या तो चेंज कर लें या फिर इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिपेयर हो गई तो अच्छी बात है, वरना हम इसको चेंज करेंगे। तो ये जो स्पीकर की तरफ से इसको हम पहले काट लिया हमने। तो ये जो स्कैंड्स होते हैं जहाँ से ये सोल्ड हुई होती है, तो मोस्टली वहाँ से अंदर से तार जो है ना टूटी होती है। तो इस वजह से जो है ना वो काम नहीं कर रहा होता स्पीकर। तो हम दोनों तरफ से पहले स्पीकर वाली तरफ से हम उसको काट के और चेक करते हैं। तो अगर तो हमें तार हमारी कंटिन्यूटी देती है तो ठीक है, वरना हम दूसरी तरफ से भी इसको चेक करेंगे।
तो यहाँ से काटने से भी यहाँ पे मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से अब इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने काट लिया है और इसको छील के यहाँ से अब इसको सोल्ड करके चेक करते हैं। अक्सर लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं होता, तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत सस्ता बन जाता है और उससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारी जो तार है ये बिल्कुल सही हो गई है और जो इसका ख़राब हिस्सा था वो यहाँ से हमने निकाल लिया है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो जो दूसरी स्पीकर की तार थी उसको यहाँ से निकाल लेते हैं और हम इन दोनों को इकट्ठा करके, तो जिस तरह लगी हुई थी तो उसी तरह से हम जो है ना इनको लगाएंगे। कॉमन की तार है, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और इनको इकट्ठा सोल्ड कर देंगे सेंटर वाले पॉइंट पे, और जो दूसरी तारें इनको लेफ़्ट और राइट वाले पॉइंट्स पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। और अब मैं आपको चेक कराता हूँ दोबारा से। तो देखें यहाँ पे अब हमें जो है ना इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं इसके स्पीकर को बंद कर लेता हूँ और इसको सेंटर से भी बंद कर लेता हूँ, और बंद करने के बाद फिर मैं आपको चेक कराऊँगा। तो इस तरह से हमने इसको बंद कर लिया है और मैं अब आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए हमारे सारे पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। तो इस तरह से हमारी ईयरफोन बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने इस तरह की और भी वीडियोस बनाई हुई हैं ईयरफोन पर, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।